नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दरबार आज से फिर हो गया शुरू। लड़की अगवा करने के मामले पर विनय बिहारी ने कहा, मेरा भतीजा और लड़की प्यार करते हैं इसलिए भाग गए। तेज प्रताप के आवास में युवकों ने घुसकर किया हंगामा। उत्तर बिहार से गुजरने वाली आधा दर्जन ट्रेनें हुई लेट। आईपीएल में इस बार बिहार के खिलाड़ी मचाएंगे धमाल। अब चलिए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जनता दरबार आज से फिर हो गया शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार का कार्यक्रम आज यानी सोमवार से फिर से शुरू हो गया है। ये महीने का दूसरा सोमवार है, इसलिए इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, समाज कल्याण सहित अन्य विभागों की शिकायतें सुनी गई। पहले की तरह कोरोना की दोनों डोज लेने वाले लोगों को ही इस जनता दरबार में प्रवेश दिया गया। बता दें कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। इसके लिए अपने शिकायत के साथ आधार नंबर, मोबाइल नंबर का डिटेल देना जरूरी होता है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन के बाद सीएम सचिवालय से जिसको अपॉइंटमेंट मिलती है वो ही मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। आरजेडी से झटका मिलने के बाद कांग्रेस अगले हफ्ते करेगी एमएलसी उम्मीदवारों का ऐलान। राष्ट्रीय जनता दल ने 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आरजेडी ने कुल 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। एक सीट लेफ्ट को दी गई है, जबकि 3 सीटों को खाली छोड़ दिया गया है। ऐसे में अब तक आरजेडी से उम्मीद पाले बैठे कांग्रेस को परिषद चुनाव में झटका लग गया है। इसके बाद निराश कांग्रेस ने प्लान बी एक्टिवेट करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते पार्टी की तरफ से विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। प्रदेश नेतृत्व उम्मीदवारों के लिए लिस्ट को फाइनल करने में जुटा हुआ है और जल्द ही ये लिस्ट पार्टी आला कमान को सौंप दी जाएगी। लड़की अगवा करने के मामले पर विनय बिहारी ने कहा, मेरा भतीजा और लड़की प्यार करते हैं इसलिए भाग गए। बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर एफआईआर मामले में अब नया ट्विस्ट सामने आया है। विधायक का कहना है कि लड़की और उनका भतीजा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। परिवार को इस रिश्ते से ऐतराज था, इसलिए दोनों घर से भाग गए हैं। विधायक पर 25 साल की एक लड़की के अपहरण का केस दर्ज हुआ है। इस केस में विधायक की पत्नी चंचला सिंह और साला राजीव सिंह भी नामजद हैं। विनय बिहारी ने बताया कि जब कोई लड़की या लड़का भागता है तो केस उसके माता पिता पर होता है। मैं उस लड़के का फूफा हूं। मेरे कुछ विरोधी इस मामले में हैं और वो लड़की वालों को भड़का रहे हैं। मेरा इस केस से कोई रिश्ता नहीं है। बिहार वासियों को अब ठंड से मिलेगी राहत। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान सूबे का मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। हालांकि शनिवार की तुलना में रविवार को सूबे का न्यूनतम तापमान कम होने से लोगों ने सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस की। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य भर में सबसे कम न्यूनतम तापमान गया में दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य भर में न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2-4 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया है। तेज प्रताप के आवास में युवकों ने घुसकर किया हंगामा। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के आवास पर रविवार रात जमकर बवाल हुआ। जानकारी है कि 10 युवक आवास के अंदर घुस गए और हंगामा करने लगे। साथ ही तेज प्रताप के करीबी सृजन स्वराज को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि घटना के वक्त तेज प्रताप यादव अपने आवास में मौजूद नहीं थे। इसको लेकर सृजन स्वराज ने लिखित रूप से सचिवालय थाने को जानकारी दी है। सृजन स्वराज ने कहा कि गौरव यादव अपने 10 लड़कों के साथ जबरदस्ती तेज प्रताप यादव के आवास में घुसे। इसके बाद जान से मारने की धमकी देने लगे। आरआरसी भुवनेश्वर ने 756 पदों पर निकाली वैकेंसी। ईस्ट कोस्ट रेलवे आरआरसी भुवनेश्वर ने अप्रेंटिस के अलग अलग पदों के लिए भर्ती के विज्ञापन जारी कर दिया है। रेलवे ने 756 पदों पर बहाली निकाली है। इसके लिए 24 वर्ष की आयु तक वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को आईटीआई पास होना अनिवार्य है। सभी उम्मीदवार जो इस रेलवे अप्रेंटिस भर्ती में रुचि रखते हैं और पात्रता को पूरा करते हैं वो 7 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती संबंधी जानकारी जैसे पात्रता, आयु सीमा, पाठ्यक्रम, चयन प्रक्रिया, वेतनमान और अन्य सभी जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना राशि उठाने का एक और मौका। बिहार में 1.5 लाख से अधिक किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि की अर्जी स्वीकृत होने में परेशानी आ रही है। दरअसल किसानों के आधार कार्ड में अंकित नाम के अक्षर से मैच नहीं होने के कारण उनकी अर्जी फंसी हुई है। अब बिहार सरकार ने ऐसे किसानों के लिए नाम सुधारने के लिए एक और मौका दिया है। इसके लिए पोर्टल पर जाकर ही सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। किसान सम्मान निधि योजना में चयनित किसानों को जो 6,000 रुपए की राशि मिलती है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार
की तरफ से उनके खाते में आती है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि में जो प्रावधान है उसके अनुसार आवेदक का नाम आधार कार्ड में अंग्रेजी में लिखे नाम से मैच करना चाहिए। अगर नाम में एक भी अक्षर का अंतर हुआ तो भुगतान होने की कोई संभावना नहीं है। आज इंटरमीडिएट की परीक्षा का आखिरी दिन। इंटर परीक्षा का आज यानी 14 फरवरी को आखिरी दिन था। ये परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई थी। राज्य के 1471 केंद्रों पर संचालित इस परीक्षा के लिए कुल 13,45,000 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भरा था, जिसमें 6,48,000 छात्राएं और 6,97,000 छात्र शामिल हुए। आखिरी दिन पहली पाली में विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त विषय समूह के अंतर्गत अलग अलग भाषा विषयों की परीक्षा हुई। इनमें उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली और बंगाल विषय की परीक्षा आयोजित की गई। उत्तर बिहार से गुजरने वाली आधा दर्जन ट्रेनें हुई लेट। उत्तर बिहार से गुजरने वाली आधा दर्जन ट्रेनें लेट रहीं। इनमें दिल्ली से दरभंगा जाने वाले बिहार की संपर्क क्रांति सुपरफास्ट अपने समय से करीब 5.5 घंटा की देरी से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। वहीं नई दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 4.5 घंटे देर से चली, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर बिहार संपर्क क्रांति में गंदगी का भरमार जमा था। वहीं जनरल बोगी में पानी खत्म हो जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि स्लीपर बोगी के शौचालय गंदा होने पर दुर्गंध से यात्री परेशान रहे। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। यात्री ने कहा कि ट्रेन काफी लेट हो गई है। लाखों मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी। बिहार के लाखों मतदाताओं के नाम मतदान सूची से हटाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कवायद चलती रहती है। इसके बावजूद वोटिंग प्रतिशत ऊपर नहीं चढ़ पाता है। इसकी बड़ी एक वजह वोटरों के कई जगह नाम दर्ज होना भी है। सिमिलर एंट्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से आयोग ने ऐसे वोटरों का पता लगाया है जिनके नाम मतदान सूची में 2 स्थानों पर दर्ज है। भोजपुर में 1,41,090 ऐसे वोटर हैं जिनके नाम 2 जगहों पर पाए गए हैं। उनके नाम एक जगह की सूची से हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर मुखिया को मिलेगी सुरक्षा। मुखिया की हो रही हत्या पर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से 13 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं। आपराधिक घटना में मुखिया की हत्या होने पर SIT का गठन किया जाएगा। साथ ही 3 महीने में जांच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना होगा। रिपोर्ट के आधार पर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और अगले 3 महीने में सजा दिलाई जाएगी। हत्या के बाद मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुखिया अपनी सुरक्षा के लिए जिला में बने सुरक्षा समिति में अपनी बात रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए जाएंगे। असम में सुबह सुबह हुए आतंकी हमले में बिहार का जवान शहीद। बांका जिले के बाराहाट प्रखंड के महुआ गांव निवासी सेना के जवान सोनू कुमार असम में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। इसकी सूचना मिलते ही गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। स्वजनों ने बताया कि सोमवार की सुबह साथियों के साथ सोनू ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें सोनू सहित 2 जवान शहीद हो गए। सोनू के पिता त्रिभुवन यादव रिटायर्ड सैनिक है और उनकी मां टीचर है। सोनू का परिवार भागलपुर में रहता है। सोनू के शहीद होने पर महुआ गांव में मातमी माहौल पसरा हुआ है। पुलवामा आतंकी हमले को आज पूरे हुए 3 साल। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज तीसरी बरसी है। 3 साल पहले आज ही के दिन यानी 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के वाहन पर आतंकी हमला हुआ था। जम्मू के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी विस्फोटकों से लदे वाहन से CRPF जवानों की बस को टक्कर मार दी गई थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद सरकार की नीतियों ने कड़ा रुख किया और आतंक की कमर तोड़ने के लिए कई अभियान चलाए गए। आज पूरा देश अपने वीर सपूतों को याद कर उन्हें नमन कर रहा है। एक बार फिर ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बॉयकॉट बॉलीवुड। दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इस फिल्म को लोगों की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस फिल्म को कई लोगों ने समय की बर्बादी करार दिया तो कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस फिल्म को कचरा बता दिया और इसे लेकर कटाक्ष भी किया और इसे पोर्नोग्राफी से रिलेटेड बताया। अब इस फिल्म को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने निशाने पर ले लिया है। सुशांत के फैंस इस फिल्म पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और बॉलीवुड का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। जहां इस फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है, दिवंगत अभिनेता के फैंस ने पहले ही इस फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया है और ट्विटर पर #बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करा रहे हैं।
आईपीएल में इस बार बिहार के खिलाड़ी मचाएंगे धमाल। इस बार आईपीएल में बिहार का जलवा दिखेगा। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ऑक्शन 2022 के पहले दिन ही बिहार के ईशान किशन को अपनी टीम में शामिल किया। मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। वहीं ऑक्शन के दूसरे दिन बिहार के एक और लाल ने आईपीएल में अपनी जगह बनाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने समस्तीपुर के रहने वाले अनुकूल रॉय को अपनी टीम में शामिल किया। इसके साथ ही रविवार को बेंगलुरु में हुई नीलामी में वैशाली के अनुनय नारायण सिंह को राजस्थान रॉयल्स और रोहतास के आकाशदीप को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं शहबाज नदीम को लखनऊ ने 50 लाख रुपए में खरीदा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।